नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक 3 जुलाई सन 2023 है। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आषाढ़ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र सुबह 11:02 तक है। आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग ब्रह्म है। दोपहर बाद 3:44 तक आगे इंद्र योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ योग कारक है, आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी और लौकिक कार्यों के लिए भी। करण बव है। शाम 5:09 तक आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:27 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा में नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह 7:30 बजे आ रहा है। तो इसमें भगवती का स्मरण करें, यानी दुर्गा नाम स्मरण करें। तो राहु अगर आपको परेशान कर रहा है जन्म पत्रिका में, तो वो अनुकूल होने लगता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:52 के बीच में है और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:52, फिर दोपहर 1:48 और फिर दोपहर बाद 3:40 और 4:35। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो उसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए और दर्पण में अपना मुख देखिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को अपने हृदय में मानिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, साथ चलने की उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस यात्रा पर निकलिए। तो आपको दिशाशूल भी परेशान नहीं करेगा, यात्रा अच्छी रहेगी, कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज का सदुपयोग करने का जो वक्त है, समय है, वो है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:40 के बीच, फिर दोपहर 2:10 से लेकर शाम 7:10। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करने हो, कोई पूजा करनी हो, गुरु वंदन करना हो, तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें तो ज्यादा अच्छे उसके फल प्राप्त होंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है। चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को भाग्य देगा नए नए अवसर आगे बढ़ने के। वृष राशि वाले स्वास्थ्य की समस्या से रहेंगे बहुत ज्यादा परेशान। मिथुन राशि वालों को मिल सकता है विवाह का प्रस्ताव या फिर प्रेम का प्रस्ताव और कर्क राशि वालों को ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा। आज सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक दिन है। अपनी सूझबूझ के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाएंगे आज। कन्या राशि वाले घर में अशांति से रहेंगे परेशान और तुला राशि वाले पुराने मित्रों से मिलकर होंगे बहुत ही प्रसन्न। वृश्चिक राशि वालों को कोई पुराना निवेश दे जाएगा बड़ा लाभ और धनु राशि वाले आज मानसिक अवसाद से रहेंगे परेशान, लेकिन बड़े लोगों से आपकी भेंट मुलाकात भी संभव है। मकर राशि वाले अपना नुकसान स्वयं ही करते हुए नजर आएंगे और कुंभ राशि वाले आज किसी लाभदायक प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीन राशि वालों की नई नौकरी की तलाश हो सकती है आज पूरी। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझेंगे गुरु पूर्णिमा के महत्व और गुरु तत्व के विषय में। आज की तिथि पर ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों को संकलित किया और 18 महापुराण और ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया। साथ ही व्यास जी के ही कहने से, इनके निवेदन पर भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया था। तो इस हिसाब से, इस तरीके से गणेश जी के गुरु रूप में ये वहां स्थित हुए थे। दर्शकों, गुरु गीता कहती है कि गुकारश्च अंधकारो ही रुकारश्च तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। इसका अर्थ यह है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, वो गुरु होते हैं। आध्यात्मिक जगत हो या लौकिक, बिना गुरु के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। आपके जीवन का जो प्रथम गुरु होते हैं वो आपकी माता होती है, क्योंकि वो जीवन उपयोगी कर्म जैसे कि भोजन करना, निद्रा लेना, चलना उठना, ये सब चीज़ें हमें सिखाती है। स्कूल कॉलेज में हमारे शिक्षा गुरु हमारे टीचर्स होते हैं और अध्यात्म के पथ पर वो गुरु होने चाहिए जो स्वयं भगवत तत्व की अनुभूति कर चुके हों।
इसलिए आध्यात्मिक गुरु बहुत सोच समझ कर बनाने चाहिए। देखा देखी में, भेड़ चाल में आप अगर किसी कालनेमी को अपना गुरु बना बैठे तो ये भी जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान आपको देंगे, जिन्हें करके असफलता और अड़चनों का आप जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और बहुत ही तेज गति से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप भगवान शिव जी को गौ माता का कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और गंगा जल अर्पित कीजिए। श्वेत पुष्पों की माला से भगवान का श्रृंगार कीजिए। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ और 11 माला ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह की कीजिए। साथ ही रात्रि में चंद्रदेव को यानी चंद्रमा को कच्चे दूध मिले हुए जल से अर्घ अवश्य दीजिए। ये दोनों कार्य आपको मानसिक शांति और आने वाले समय में ईश्वरीय आशीर्वाद, अनुकंपा देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ऐसी दर्शकों, जिन छात्रों को इन दिनों में किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, वो सुबह 10:15 पर केसर मिले हुए कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और फिर भगवान शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करें, उन्हें अपना गुरु माने और फिर मंदिर में बैठकर 3 माला इस बहुत ही विशेष मंत्र की करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। इसके बाद में घर आकर एक कोरी रोटी यानी जिसपे घी तेल ना लगा हो, उस पर शहद लगाकर 8 से 8:30 बजे शाम को गौ माता को आप खिला दें। तो सफलता के आसार बढ़ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में आपका मन रुचि ज़्यादा लगेगी और साथ ही जो परीक्षा या साक्षात्कार में आप जा रहे हैं उसमें भगवत कृपा आपके साथ रहेगी। इसी मंत्र को यदि आप नित्य कुछ महीनों तक 3 माला रोजाना जपते रहें और भगवान शिव जी पर नित्य केसर का इत्र अर्पित करते रहें और उनसे प्रार्थना करें कि आपको शीघ्रतम योग्य गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो दर्शकों निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज से शुरू करके आप ये काम भी कर सकते हैं जिनको गुरु अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को ग्रह दोष विकट पीड़ा दे रहे हों, वो आज के दिन से लेकर आने वाले पूरे श्रावण मास में एक बहुत ही विशिष्ट पूजन करें और भगवान शिव जी से अपने कल्याण की प्रार्थना करें। करना आपको यह है कि आज सुबह 10 बजे से ये उपाय शुरू करने और इसमें उपाय शुरू करें तो इसमें करना यह है कि कच्चा दूध आज आपको अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर जाकर गौ माता का कच्चा दूध अर्पित करें। फिर अगले दिन यानी मंगलवार को गुड़ अर्पित करें, बुधवार को त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करें, गुरुवार को केसर का इत्र अर्पित करें, शुक्रवार को मीठा दही, शनिवार को शमी पत्र यानी कीकर के पत्र यानी पत्ते अर्पित करें और रविवार को श्वेत आक के पुष्प यानी सफेद आंकड़े के फूल अर्पित करें। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन ये वस्तुएं अर्पित करते जाना है और ये जब आप अर्पित करें उसके बाद में मंदिर में बैठकर कम से कम 15 से 30 मिनट इन नामों का आपको जप करना है। इन्हें ध्यान से समझिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ये नाम मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम हरिकेशाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम त्रिपुरांतकाराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलिने नमः, ओम महादेवाय नमः। इस प्रकार से इनका सतत जाप करते रहें। ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रावण बीतते बीतते आपको बहुत से कष्टों से निवारण मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, कोई अमोघ मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये निश्चित रूप से कीजिए, पूरा इसका लाभ उठाइए। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत कर रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक रमेश कुमार जी की कोटपुतली से। 25 अगस्त 1988 का इनका जन्म है। सुबह 8:42 कोटपुतली। प्रश्न किया है, विदेश जाने के योग बताइए, मेडिकल फील्ड में अभी कार्यरत हैं। रमेश जी, आपका लग्नेश बुध प्रबल होकर सूर्य और केतु के साथ 12वें भाव में है, तो ये तो निश्चित है कि आप विदेश जाएंगे और अनुकूल चतुर्थेश और भाग्येश ये दर्शा रहे हैं कि वहां बहुत सा धन, मान सम्मान और यश भी कमाएंगे। बाहर जाने का योग हालांकि आपके पहले भी आ चुका है 2018-19 में, उस वक्त आप शायद चूक गए। अब आगे जनवरी से जून सन 2024 में प्रबल योग रहेंगे आपके विदेश जाने के और वहां सेटल होने के। आप एक रुद्राभिषेक इस श्रावण मास में अवश्य करवा लीजिए, तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा और जो आपकी कुंडली में ग्रहण योग है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक कल्पना जी की। ये नोएडा से हैं। 11 दिसंबर 1999 का इनका जन्म है। दोपहर 1:55 का। प्रश्न है, विवाह योग कब है, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन।
कल्पना जी, आपका विवाह का जो योग है वो दिसंबर 2023 से जून 2025 तक प्रबलता से बन रहा है। बहुत ही उत्तम वैवाहिक जीवन रहेगा और कोई समस्या नहीं। विवाह पश्चात भाग्योदय के भी आपके योग हैं। आपकी अरेंज मैरिज होगी और विवाह की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो आपके जन्म स्थान से साउथ वेस्ट होगी, यानी दक्षिण पश्चिम होगी। आप राहु की शांति अवश्य करवा लीजिए ताकि विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति में कोई समस्या ना आए, क्योंकि वहां कोई समस्या नजर आ रही है। नित्य भगवान शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र आप पढ़ेंगी तो आगे का जीवन बहुत ही सुगम रहेगा, आगे से आगे समस्याएं शांत होती रहेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि गुरु का महत्व क्या है और वास्तविक गुरु का महत्व क्या है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और सच्चे संतों की शरण में जाके उन्हें अपना गुरु धारण करके अपना आध्यात्मिक जीवन सुधारेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।